हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है अंकित मिश्रा। आप बहुत से लोग मुझे जानते भी होंगे और बहुत से लोग मुझे यहाँ पे नहीं भी जानते होंगे। एक छोटा सा डिस्कशन लेके आपके पास आया हूँ मैं। बहुत ही इन जनरल डिस्कशन है ये, ठीक है। जैसे आप सभी लोग इंजीनियर्स के दिमाग में एक चीज़ तो रहती है। जब लोग बीटेक के फर्स्ट ईयर पे होते हैं तो एक चीज़ आपके दिमाग में रहती है कि आपको या तो गेट क्वालिफाई करना है या फिर आपको यूपीएससी आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई करना है। बहुत से लोगों का ये सपना होता है, लेकिन होता है ये कि आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक पहुंचते पहुंचते आप लोग का सपना कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। आप सब्जेक्ट पढ़ते हो और आप लोग जब आपको कमांड नहीं आती सब्जेक्ट में तो आपका सपना धीरे धीरे ये धुंधला हो जाता है कि छोड़ो यार, अपन किसी एई जेई जॉब से अपने आप पे सेटिस्फाई कर लेते अपने आप को। तो ये चीज़ सभी के दिमाग में होती है, लेकिन एक बार सभी के दिमाग में तो आता है कि चलो यार अपन अपना जो एम है वो क्या है, गेट है। अपना एम यहाँ पे यूपीएससी आईएएस का एग्जाम है। तो ठीक है, तो आज मैं आपको बात ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप एक नॉर्मल पर्सन होकर, एवरेज स्टूडेंट होकर, कैसे आप यहाँ पे गेट के एग्जाम को दे सकते हैं और कैसे आप गेट के एग्जाम में सक्सेस पा सकते हैं। इस चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा मैं। तो चलिए अपना सेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग इस सेशन को लास्ट तक देखें क्योंकि आपका जो निचोड़ है वो लास्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे सामने बनता है यहाँ पे कि हम गेट का एग्जाम क्यों दें। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, गेट का एग्जाम क्यों, वाई गेट एग्जामिनेशन। तो बेटा इसके मैं आपके अगर आउटकम्स की बात करूं, कौन कौन से आउटकम्स मिलेंगे, तो पहला गेट में अगर आपकी अच्छी रैंक आती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गेट का एग्जाम देने पे क्वालिफाई करने की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं अच्छी रैंक की बात कर रहा हूं। अच्छी रैंक मतलब डबल डिजिट रैंक, ओके, बिलो 100 रैंक आपकी आती है तो जाके आपको मिलता है यहाँ पे पीएसयू में डायरेक्टली जॉब। ठीक है, आपको बस एक इंटरव्यू देना होगा, आप डायरेक्टली वहां पे सेलेक्टेड हो जाओगे किसी भी पीएसयू एग्जामिनेशन पे। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, अगर आप लोग गेट में अच्छी रैंक लाते हो तो उससे आपको मिल जाएगा यहाँ पे एमटेक में एडमिशन। बहुत ही अच्छे आईआईटी और एनआईटी कॉलेज में एमटेक में एडमिशन मिल जाएगा, जो कि आप लोग अपनी फ्यूचर स्टडीज के लिए प्लान कर सकते हो। ये सेकेंड चीज हो गई। थर्ड चीज, ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनने पहले से ही आपका कहीं ना कहीं एमटेक कंप्लीट कर लिया होगा, ओके, और वो पीएचडी का स्कोप देख रहे होंगे, तो उनके लिए पीएचडी का जो स्कोप है वो भी इसी ताले की चाबी से खुलेगा, जो कि आपका गेट एग्जाम। इसके थ्रू आप जाओगे तो डायरेक्टली आपको पास वहां पे प्रेफरेंस मिलेगी गेट एग्जाम के थ्रू। तो आपके पास ये 3 कैरियर अपॉर्चुनिटी बन सकती है गेट के थ्रू। पहला डायरेक्ट आपका जॉब, सेकेंड आपका एमटेक एंड थर्ड आपका यहाँ पे पीएचडी। एक फोर्थ ऑप्शन भी है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी है जो कि गेट के स्कोर के बेस पे आपको सिलेक्शन देती है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि प्राइवेट कंपनी है लेकिन बहुत अच्छा कर रही है और वो भी गेट की प्रेफरेंस को देती है। मतलब गेट का एग्जाम सबका सपना था तो देना तो चाहिए। तो चलो अपन इसी के बारे में बात करते हैं, कुछ जनरल डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो पहली चीज मैं आपको बताऊंगा, थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल गिविंग गेट एग्जामिनेशन। आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान देना है जब आप गेट एग्जाम को देने जाएंगे। तो पहली चीज आपको बताऊंगा मैं कि बेटा गेट आपका जो एग्जामिनेशन है वो एक थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है। जैसे आप बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, है ना, आप एनएचपीसी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी पॉलिटिकल लेक्चरर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, इन सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा गेट एग्जामिनेशन। गेट का एग्जामिनेशन ये थ्योरेटिकल बेस नहीं है। आप थ्योरी पढ़ के, थ्योरी ज्यादा कमांड बना के आप इस एग्जाम में सक्सेस नहीं पा सकते। आपको अगर सक्सेस पानी है तो डेफिनेटली आपको थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा कमांड बनानी होगी। तो याद रखना, आपका जो गेट का एग्जामिनेशन है वो एक तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जाम होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकते हैं लेकिन बहुत ही रेयर होंगे, जो बहुत कम होंगे। आप थ्योरी के भरोसे बस एग्जाम में सक्सेस नहीं पा सकते। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, थ्योरी या न्यूमेरिकल। तो आपका आंसर क्या होगा, आपके न्यूमेरिकल के लिए होगा। सेकेंड पॉइंट है कि क्या सर हमको अगर हमारी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, हमको अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता, इंटीग्रेशन नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, तो हम लोग क्या गेट में अच्छा कर लेंगे क्या? नहीं बेटा, गेट में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको 3 चीजों पे बहुत अच्छे से कमांड बनानी होगी। वो कौन कौन सी चीजें हैं? आपका डिफरेंशिएशन जो आप लोग 11th 12th में पढ़ते हो, इंटीग्रेशन, लिमिट और आपका ट्रिग्नोमेट्री। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो कि कहीं पे भी यूज हो जाती हैं, हर सब्जेक्ट में यूज होंगी। ये सिग्नल सिस्टम हो गया, कंट्रोल हो गया, हर जगह लिमिट यूज होगा, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। तो आपको इनमें कमांड तो बनानी होगी। ठीक है ना, तो आपको इतना ध्यान देना होगा। जो प्रीरिक्विजिट की बात करें गेट एग्जामिनेशन के लिए, तो हमको इतना तो पहले पढ़ना होगा, फिर जाके हम गेट की तैयारी करेंगे। क्योंकि अगर आप इनको पढ़े बिना गेट एग्जामिनेशन पहुंच जाओगे तैयारी करने के लिए, तो आपको बहुत सारी वहां पर दिक्कतें जाएंगी।
चलिए कुछ और चीजें देखते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, कैन एनी एवरेज स्टूडेंट कैन क्लियर दिस एग्जाम। देखो एवरेज स्टूडेंट नहीं, मैं तो बोलता हूँ बिलो एवरेज स्टूडेंट भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। उसके पास होना क्या चाहिए, डेडिकेशन। अगर आपका डेडिकेशन है तो आप तो एवरेज हो तो अच्छी बात है, अगर बिलो एवरेज भी हो तब भी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो और रैंक ला सकते हो ना। क्वालिफाई की बात नहीं करूंगा मैं, अपनी यहाँ पे रैंक लाने की बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल बेटा पॉसिबल है। तो सर अगर हम बात करें कि गेट में हमको पढ़ना क्या होगा, आपको कुछ टाइप इलेक्ट्रिकल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, सिविल के हो या मैकेनिकल के हो, करना क्या होगा, आपको सभी का पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना होगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है, टेस्ट सीरीज देनी होगी, मॉक टेस्ट देना होगा, देन जाके आपको फाइनल एग्जाम देना होगा। तो ये एक प्रोसेस होती है गेट एग्जामिनेशन की, कि पहले आपको थ्योरी से जो आपका सिलेबस को कवर करना है, फिर उसके बाद आपको प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ के पैटर्न में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देना है, फिर आपको टेस्ट सीरीज देनी है। तो एक पैटर्न है, इसको आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ये कुछ मैंने चीजें बताई आपको, जो जो चीजें यहाँ पे याद रखनी। एक चीज और याद रखिएगा, गेट का नाम ही क्या, एप्टीट्यूड एग्जाम है। गेट का नाम ही क्या, एप्टीट्यूड। तो याद रखना, गेट इज अ एप्टीट्यूड एग्जाम, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, ठीक है ना, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, है ना। तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो आपको अपना एप्टीट्यूड दिखाना है, क्वेश्चन पे अपना एप्टीट्यूड लगाना है कि आपका एप्टीट्यूड क्या बोलता है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, ठीक है ना। तो आपको सारी चीजें उसी के बेस पे की जाएंगी। तो एक जनरल पैटर्न है, ऐसा नहीं कि कोई साइंटिस्ट पर्सन ही आके गेट टू एग्जाम निकाल पाएगा, रैंक ला पाएगा। बिलो एवरेज पर्सन भी इसको कर सकते हैं, बस डेडिकेशन को देना होगा। जो मैंने आपको एक प्रोसेस बताई ना, सिलेबस कंप्लीशन, फिर आपका प्रीवियस क्वेश्चन, देन आपका मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको वहां पे करनी होगी, ठीक है। तो चलो बात करते हैं कि सर हम गेट की तैयारी कैसे करें, फिर हमको करना है। तो पहली चीज मैं बता दूं बेटा, गेट का एग्जाम जो निकलता है वो निकलता है सेल्फ स्टडी से, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बोलना चाहूंगा, गेट का एग्जाम निकलता है आपका सेल्फ स्टडी, लेकिन सेल्फ स्टडी में बेटा टाइम लग जाता है ना। बहुत से लोग अंदर ऐसा पेशेंस नहीं होता कि खुद से सेल्फ स्टडी कर पाए। तो क्या करते हैं लोग, है ना, शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं। शॉर्टकट तरीका क्या है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाओ, है ना। जनरली लोग कहाँ पे जाते हैं, ऑफलाइन के पास जाते हैं। लेकिन बेटा दिक्कत ये हो गई है कि सारे फैकल्टी आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, तो हम ऑफलाइन क्यों जाएं। और दूसरी बात, अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो आपका कॉस्टिंग 60,000 70,000 फीस भी पे करना पड़ेगा। तो अगर आप पास फीस है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा पैसे वेस्ट क्यों करना है, क्योंकि ऑफलाइन बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे कि एक डिसएडवांटेज क्या है, अगर आपकी क्लास मिस होगी, देख पाओगे दोबारा नहीं मिल पाएगा। अगर आपको फीवर हो गया, उस टाइम पे नहीं पहुंच पाए, देख पाओगे दोबारा नहीं देख पाओगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन आपके ऑनलाइन डोमेन पे वो चीज अवेलेबल होगी। तो एक डिफरेंस हो गया। मेन क्या है, सेल्फ स्टडी। आपको सेल्फ स्टडी तो करनी होगी, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट तरीका अपनाना है, कम टाइम में करना है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो क्या करो, आप यहाँ पे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को पकड़ो। और मेरा सजेशन क्या होगा, पास यहाँ पे ऑनलाइन डोमेन को देखो। ऑफलाइन डोमेन में थोड़ा सा क्या होगा कि आपका जो मैंने आपको चीजें बताई अभी, कि रिकॉर्डिंग लेवल नहीं होगा और तबीयत खराब हो गई है ना, जैसे मेरी भी हल्की खराब आवाज खराब लग रही होगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये दिक्कतें होती है, सर्दी खांसी, कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें तो होती हैं। तो आपको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन डोमेन ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा, अड्डा 247 के ऐप पे आपका गेट का बैच भी लॉन्च हो रहा है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो, चाहे मैकेनिकल ब्रांच के हो, सिविल ब्रांच के हो, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हो, इनमें से किसी ब्रांच के भी हो, आप यहाँ पे अड्डा 247 के ऐप पे इसको इनरोल कर सकते हैं। और उसके लिए अगर आपको डिस्काउंट चाहिए हो, जो कि हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, हालांकि ऑफलाइन में डिस्काउंट आपको नहीं मिलता है, तभी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन डोमेन पे। कितना सर, हम दे रहे हैं आपको यहाँ पे अप टू 78% डिस्काउंट, 78% डिस्काउंट, यस। उसके लिए आपको करना क्या होगा, छोटा सा कोड है, एक छोटा सा आपका कोड है, उस कोड को अप्लाई करना होगा। वो कोड क्या है, Y374। क्या कोड, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, Y374। आप इस कोड का यूज करोगे, डेफिनेटली आपको वहां पे अप टू 78% डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इस कोड का यूज करके अड्डा 247 के ऐप पे गेट के कोर्स को लॉन्च अपना यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज कि सर मैं देख लेता हूँ कौन से पॉइंट्स आपके यहाँ पे डाउट थे, ठीक है। दूसरी चीज आपको यह है कि सर हमको टेस्ट सीरीज कहाँ से देनी है, कौन सी इंस्टीट्यूट की देनी है। बेटा आपके अड्डा 247 पे सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। तो आप ये चीज कर सकते हो। आपको क्या करना है, अड्डा 247 के ऐप पे जाके गेट का जो बैच है उसको इनरोल करना है, पहली चीज ये। दूसरी चीज आपके पास यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, उस टेस्ट सीरीज को आप देखिएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, आपको जब ये पढ़ोगे ना, तो आपको क्या करना होगा, प्रॉपर माइंडसेट प्रिपेयर करना होगा। गेट एग्जामिनेशन में आपको एक प्रॉपर माइंडसेट बनाना होगा कि आपको किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और किस टाइम पे किसका रिवीजन करना है ना।
आपको अगर आज से गेट 2022 की तैयारी करनी है तो क्या करना होगा, आपको आज से लेकर गेट 2022 तक जो एग्जाम होने वाला है उसके सिंगल डेट तक ये पता होना चाहिए कि आप किस डेट को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे और कौन सा सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे और कौन सा सब्जेक्ट का आप यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और कौन से क्वेश्चन कौन सब्जेक्ट का आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दोगे या टेस्ट सीरीज दोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए गेट का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, ओके। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गया बताने के लिए यार, गेट का एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो एक सबसे बड़ी कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, वो क्या है कि आप उन लोगों से दूर रहो, आप हमेशा उन लोगों से दूर रहो जो गेट के बारे में भरा बुरा बोलते हैं। जैसे कि ऐसे बहुत से लोग होंगे कि जो गेट की तैयारी करना स्टार्ट किए, गेट की तैयारी किए लेकिन उसे गेट निकला नहीं, गेट का कुछ हुआ नहीं, तो वो अब गेट के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है बहुत खराब था। अगर आप उनसे गेट के बारे में राय लेंगे तो यही बोलेंगे बेटा नहीं मत कर, बेकार है। ठीक है, लेकिन आप किसी टॉपर से बात करेंगे तो यही बोलेगा भाई गेट एग्जाम तो बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी हो सकता है, तो 4-5-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो हो जाएगा। तो आपको उन दोनों में किसको सेलेक्ट करना है, जो पॉजिटिव माइंडसेट वाला, जिसकी एक पॉजिटिव थिंकिंग हो। तो याद रखना नेगेटिव थिंकिंग वाले पर्सन से आपको दूरी बना कर रखनी है। जैसे आप कोरोना दूरी बना करते हो ना, मास्क लगा चलते हो, वैसे उनके साथ मास्क लगा लेना आपने, है ना, उनकी थिंकिंग आपके पास ना आ पाए, इस बात पर ध्यान देना। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि इस बहकावे में फंस जाते हैं और फंस जाते हैं फिर, है ना, फिर लाइफ उनकी फंस चुकी है और फंसी हुई है अभी तक। तो इस बात को ध्यान देना सभी लोग कि आप लोग निगेटिव प्यूपल लोगों से हमेशा दूर रहें। ठीक है, और क्या बोला मैंने, ठीक है, दूसरा चीज ये कि जनरली क्या होता है कि लोग जब टेस्ट सीरीज देते हैं ना तो रैंक कम आती है ना, होता है सबके साथ होता है यार, ऐसा थोड़ी ना कि अपन पहले से ही एक्सपर्ट पैदा हुए हैं, है ना, धीरे धीरे अपन गलतियों सीखते हैं ना अपन, तो गलतियां तो होंगी तब तो सीखेंगे अपन। ठीक है, तो होता क्या है कि जब अपन गेट का एग्जामिनेशन देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमारे पास रैंक वहाँ पे खराब आती है या कहीं से कोई मिस्टेक हो गई तो उससे हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं। तो ये चीज़ हमको नहीं करनी है। जो हमारा टेस्ट सीरीज है बेटा, ये हमको मान के चलना है कि सिर्फ हमारे इंप्रूवमेंट के लिए, है ना, उससे डिमोटिवेट होकर अपने आप को फिर वो डिमोटिवेट करके अपनी चीज़ों को घटाना वो गलत चीज़ हो जाएगी, है ना। तो कभी भी आप डिमोटिवेट मत होइए जो आपको टेस्ट सीरीज दोगे तो, है ना। तो एक ये पूरा प्रोसेस हो गया यार कि गेट का एग्जाम कैसे तैयार कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में देनी होगी। ठीक है, तो आप लोग के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे, मैं जानता हूँ बहुत से लोग डाउट होंगे, है ना। आप अगर सच में मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही होंगी, डेफिनेटली आपके दिमाग में कुछ डाउट आ रहे होंगे कि सर कुछ चीज़ें हमको और जाननी है जो आप हमको बताइए। तो चलिए काम करते हैं, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन पे यहाँ पे अपने क्वेश्चन पुट करिए कि सर हमको क्या क्या आपके डाउट्स हैं, जो आपके डाउट्स हैं मैं पर्सनली को मैसेज करने की कोशिश करूंगा। सभी लोग जम के कमेंट करिए और बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा और आपके क्या क्या डाउट्स हैं, मैं आपके कमेंट्स में आपके डाउट सारे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, गुड डे। और सबको यहाँ पे इंडियन अंडर 14 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इनरोलमेंट लेना है तो कोड जरूर याद करिएगा, याद क्या आपका कोड Y374, आप इस कोड का यूज करोगे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं गाइस, ऑल द बेस्ट।